हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज हम लोग ज्योमेट्री का जो मिसलेनियस क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है उसकी सेकंड वीडियो करेंगे। पहले में मैंने आप लोगों को अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस करवा दिया था। आगे ये क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करवाऊंगा और टोटल ऐसे 8 वीडियोज आएंगी, जिसमें से ये दूसरा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो है जो 18 और 22 के बीच में पूछा गया है। 2022 तक का इंक्लूड है, 2023 का इंक्लूड नहीं है क्योंकि उसको मैं मॉक के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो 40 एसएससी मॉक ई मॉक पर आप ले सकते हो, जहां पे फ्री में चैप्टर वाइज मॉक अवेलेबल है, सेक्शनल मॉक अवेलेबल है। लेकिन अगर आप 2024 का मॉक देना चाहते हो 40 मॉक, उसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा। वो आप ले सकते हो। 2024 का कोड लगा देना। इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली दूसरी क्लास करने वाले हैं और गणित के प्राइम टाइम की ये 76th क्लास है। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दे रखा है। ठीक है, डायरेक्ट टेंजेंट दे रखा है। ओके, दो सर्कल है, उनका डायरेक्ट टेंजेंट क्या है 24 और दो रेडियस दे रखे हैं R1, एक है 16 और R2 कितना है 6। ठीक है, तो डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर यही ट्रांसवर्स होता तो बीच में हम प्लस कर देते हैं। तो डायरेक्ट टेंजेंट है 24 इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। 16 में से 6 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, सो डी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 24 कितना होता है 24 का स्क्वायर 576। तो यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू 676 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 26। तो डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना है 26 सेंटीमीटर। ऐसे करना होता है इन क्वेश्चनों को। इसके बेसिक्स हमने पहले कर रखे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर और ए बी का एक कोड है जो एंगल से सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बताओ उस कोड का लेंथ कितना होगा। समझना इस चीज को। ये एक कोड है ए बी, ओके, और ये ना सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या बना रही है सेंटर से 60 डिग्री का एंगल। तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, देखो ये ओ है, ओ ए और ओ बी क्या है रेडियस है ना, यानी ये और ये बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये और ये बराबर हो जाएगा ना। अगर ये 60 है तो इन दोनों का सम 120 और अगर डिवाइड करोगे तो ये 60 और ये भी 60, यानी तीनों ही एंगल 60-60 है। तो ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर रेडियस 18 है ये भी 18 हो जाएगा और ये भी 18 हो जाएगा। तो साइड कितना है 18। ओके है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। इन ट्राइंगल एस टी यू इज द बेस। देखो एक ट्राइंगल है, मान लो एस टी और यू क्या है बेस है। और परपेंडिकुलर एस वी इज ड्रॉन फ्रॉम एस ऑन टी यू। एक एस वी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ध्यान रखना परपेंडिकुलर है ये। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टी एस यू, एक एंगल बाइसेक्टर भी है, ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, पता नहीं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ टी एस यू इज एस डब्ल्यू। क्लियर है। एस टी वी ये दे रखा है कितना 78 डिग्री और टी एस यू कितना है ये पूरा है 50। तो एक बात बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अगर ये 78 है ये 50 है तो ऑटो मतलब 78 50 128 52 हो जाएगा। ये कितना 52 डिग्री। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एस डब्ल्यू, यानी कि आपको ना इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ओके, ये वाला एंगल निकालना। तो कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, ये 78 है और ये 52 है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 26, इसका हाफ 26 का हाफ, ये कितना आ जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा 13। ये हमने कर रखा है पहले। हमें ना मीडियन का लेंथ निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसका साइड है 10। देखो जैसे ही मीडियन है ना, ये 10 है, ये भी 10 था और ये भी 10 था, ये 90 डिग्री का बनता है और ये 5 होता है। ये आधा बाइसेक्ट करेगा तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 75। ठीक है, रूट 75 इसको तुम लिख सकते हो 5 रूट
3, 5√3। एक तो सिंपल तरीका ये होता है, ओके, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है मीडियन का, लाइक जैसे देखो, इसमें क्या होता है, एक होता है इन रेडियस। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन फॉर्मूले का यूज सबसे ज्यादा होता है। एक होता है इन रेडियस विच इज इक्वल टू a/2√3। फिर होता है एक सरकम रेडियस, जो बड़ा वाला है वो होता है a/√3, ओके। और एक होता है हमारा बेसिकली मीडियन। तो मीडियन का सिंपल, अगर आप इनको ऐड कर दोगे, देखो ये आर है, ये आर है, तो इससे भी अगर कभी तुम्हें फॉर्मूला लगे कि तुम भूल रहे हो, तो एक बेहतरीन तरीका होता है ये बेहतरीन तरीका है। 2√3 कर लिया इधर, ये a+2a 3a, देखोगे क्या आ रहा है, √3a/2। मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा √3a/2। ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल देखो, तुम ये कर सकते थे, √3a कितना था, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5√3 आ जाता, ठीक है। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है, ये सरकम रेडियस का और ये इन रेडियस का, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो क्या है, जी और एडी जो है ना, ये सेंट्रॉइड है और मीडियन है, ठीक है। जी सेंट्रॉइड है और एडी क्या है, मीडियन है, एक ट्राइंगल एबीसी का। समझो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ओके। जी सेंट्रॉइड है और एडी क्या है, मीडियन है। तो हमें पता होना चाहिए, ये जो जी है ना, ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मीडियन की लेंथ दे रखी है, एडी जो है ना वो है 27। एडी कितना है, 27। ये अगर पूरा 27 है, तो ये वाला जो है वो 18 होगा और ये वाला 9 होगा। आपसे क्या पूछा है, ए जी का लेंथ पूछा है, ए जी है 18। बेसिक्स हमने कर रखे हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें एंगल पी है 46, एंगल आर है 64। देखो, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। पी कितना दे रखा है, 46। पी है 46 डिग्री, आर है 64। ये कितना आ जाएगा, 70, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। पी क्यू आर इज सिमिलर टू ए बी सी। एक और ट्राइंगल है ए बी सी, ये इससे सिमिलर है, ध्यान रखना। यानी कि ये भी 64 हो जाएगा, ये 70 और ये 46। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी। अब बताओ एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, तो एंगल बी 70 के इक्वल हो जाएगा, ओके है, 70। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, क्लासेस की लेंथ थोड़ी छोटी ही रहेगी, मैंने 20-20 क्वेश्चन ही लिए हैं। हालांकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, एडवांस मैथ्स की ना एक खासियत होती है, एडवांस मैथ्स ना आपको सीखने में टाइम लगता है, क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें कंसेप्ट ज्यादा होते हैं सीखने के लिए, लेकिन एक बार आप सीख गए ना, तो क्वेश्चन चुटकियों में होगा, ठीक है। मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता, मैं 25 से 30 मिनट तक खड़ा रहता हूँ, उसके बाद फिर मुझे रेस्ट चाहिए होता है, अप्रोक्स आधे घंटे का। पेन इतना बढ़ जाता है। इस चैप्टर के बाद मैं सर्जरी के लिए भी जाऊंगा, तो थोड़े दिन के लिए क्लासेस भी रुकेंगी। हालांकि जो आपका वीकली टारगेट है उसके थ्रू अगर करते रहोगे तो कोई क्लासेस नहीं रुकेगी। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। देखो क्या है, एक ट्राइंगल है, उसका जो बेस है ना वो 10 है, और एल्टीट्यूड जो है वो बेस से वो 8 है, यानी हाइट कितना है, 8 है। क्या पूछा है, एरिया पूछा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस गुना में हाइट बाय 2। तो बेस है 10, हाइट है 8 बटे में 2, क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, यहाँ एरिया की बात हो रही है, तो एरिया में क्यूब नहीं आता है, क्यूब आता है आयतन में, वॉल्यूम में। पॉइंट डी, ई एंड एफ लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो, 3 पॉइंट्स दे रखा है, डी ई एफ, अपनी मर्जी से मान लो जहां मानना हो, ओके। डी ई एफ 48 है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 48 डिग्री, ओ सेंटर होगा कहीं। देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल डी ओ एफ। बताओ डी ओ एफ कितना होगा, ये कितना होगा। सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनता है ना, उससे डबल बनता है यहां पे, 96 डिग्री, 96 डिग्री। एम एन ओ और एस टी यू क्या है, सिमिलर है, ध्यान रखना। एक है हमारा एम एन ओ
और एक है हमारा, मान के चलो, एस टी यू। ओके, ये सिमिलर है, ध्यान रखना। तो एम एन ओ जो है इसका पेरीमीटर और एस टी यू का 80 और 200 है, एम एन ओ का 80 है, इसका पेरीमीटर 200 है। यानी कि साइड का जो रेशियो होगा ना वो भी इसी रेशियो में होगा, ध्यान रखना। 80 और, तो ये 2:5 में होगा इसका साइड। 80 और 200 का रेशियो जो है वो यही आया है, 2:5। तो क्या पूछा आपसे, इफ ओ एन इज इक्वल टू 25, ये 25 है, तो ये 25 2 की वैल्यू है, तो इसकी कितनी होगी, इसकी ऑब्वियस सी बात है ये 62.5 हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 25 किसकी वैल्यू है, 2 की, हमें चाहिए 5 की, तो ये 62.5। ये बट टीयू आया, ध्यान रखना, पूछा गया आपसे, आपसे टीयू ही पूछा है। 62.5 इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। 62.5। अगला क्वेश्चन देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना एरिया दे रखा है और आपको साइड निकालना है। ध्यान रखना, सीएचएसएल वगैरह के क्वेश्चन है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। मैं हमेशा कहता हूं ना, अगर आपने मेरे बेसिक्स वाले वीडियो समझ लिए है ना, तो प्रीवियस ईयर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब बेसिक्स में आपको लेकिन सब कुछ सीख जाना होता है, सब कुछ सीख जाना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होता है, ध्यान रखना, सीखने के लिए नहीं होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है, √3/4 ए स्क्वायर, और ये दे रखा है कितना, 25 √3 दे रखा है ना, तो √3 से √3 घटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अच्छा, इसमें वो नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 आएगा आंसर। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखा देते हैं आपको। ये है फिगर, ओके, जिसमें ये भाई साहब P है, ये Q है और ये R है। एंगल QPR ये दे रखा है 60। ओके, OQ एंड OR द एंगल बाइसेक्टर, ध्यान रखना ये एंगल बाइसेक्टर, यानी ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। आपसे पूछा गया है QOR ये कितना होगा, तो हमें पता है ये क्या होता है, ये मेनली होता है 90 प्लस इसके सामने जो भी एंगल है उसका हाफ। तो 90 प्लस 60 का हाफ कितना होता है, 30 ना, तो 90 प्लस 30 कितना होता है, 120। बेहतरीन, 120। ओके, अगला देखो, अगेन एक फिगर दे रखा है एबीसी का, जिसमें डीई पैरेलल टू बीसी है। ओके, डीई किससे पैरेलल है, ध्यान रखना, ये डी है, ये ई है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, ए बी सी डी, डीई पैरेलल है इससे। अब देखो ए बी दे रखा है 10, ये पूरा कितना है, 10 है। एडी है 4, ये 4 है, तो ये 6 हो जाएगा। एसी दे रखा है 12, एसी कितना है, 12 है। अब देखो ये जो 12 है ना, ये भी 4:6 में ही डिवाइड होगा, यानी 2:3 में ही डिवाइड होगा। आपसे क्या पूछा है, ईसी पूछा है। तो देखो ये जो 12 है ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, जैसे ये 10 है ना, तो इसी रेशियो में ही डिवाइड करेगा, जिस रेशियो में ये होगा, 4 और 6 है ना, तो ये भी 2:3 रेशियो में होगा। तो 12 है वैल्यू की 5 की, हमें चाहिए 3 की, तो 36/5, 7.2 सेंटीमीटर होगा, मीटर नहीं होगा, ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती कर देंगे ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे ये पैरेलल है ना, तो जैसे ये पैरेलल होता है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में BC। ये वाला अगर आप याद रखोगे, कभी भी पैरेलल आ जाए, मिड पॉइंट आ जाए, तो यही वाला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 28, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर, और AD मीडियन है। फाइंड द लेंथ ऑफ GD। देखो ये A है, ये B है और ये C है। ओके, और जिसका साइड है 12 12 12। ओके, और AD मीडियन है। अब बताओ मीडियन कैसे निकालोगे, अभी हमने किया था ना थोड़ी देर पहले, क्या फॉर्मूला था, A√3/2। ओके, अगर मुझे इसका मीडियन निकालना हो तो 12√3/2, यानी कि 6√3, यानी कि हाफ करके √3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मीडियन आ गया 6√3। आपको ना GD का लेंथ निकालना है, G सेंट्रॉइड है, देखना G ना यहाँ पे एक पॉइंट है सेंट्रॉइड का, G क्या है, सेंट्रॉइड है, और आपको GD निकालना है। तो हमें पता है ये 2:1 में डिवाइड करता है, और ये पूरा कितना था, 6√3, तो ये क्या आ जाएगा, ये 4√3 होगा और ये 2√3 होगा। आपसे GD पूछा है, GD इज इक्वल टू 2√3।
ऑप्शन नंबर डी। आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29। इन द फॉलोइंग फिगर बीसी इज अ कोड। मैं पहले फिगर बना देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये एक सर्कल है जिसमें ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये ओ है। ओके, और ये डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे इसमें ना ये दे रखा है 118। ठीक है, ये 118 है, तो ये उसका हाफ हो जाएगा कितना? 59। ओके, ये क्या हो जाएगा? 59। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया ए सी डी बताओ ये कितना होगा। अगर आपने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम किया था, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि ये वाला एंगल जो होगा ना वो इस वाले के इक्वल होगा, और अगर ये ऐसे जाता ना, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होता। ठीक है, बट हमसे पूछा है ये वाला, तो ये इसके इक्वल होगा। कभी भी ध्यान रखना, जैसे एक सर्कल है, ओके, यहां से मैंने ना एक वो बना दिया, एक टेंजेंट बना दिया, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। तो ये यानी ये 59 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे एसीडी ही पूछा गया, एसीडी बताओ कितना है, तो एसीडी 59 होगा। ओके, ये आपको आना चाहिए। ये अगर नहीं आएगा तो आप बहुत क्वेश्चंस घुमा ही नहीं पाओगे। देखो, ज्योमेट्री की यही खासियत है, ज्योमेट्री क्या पूरे एडवांस की यही खासियत है कि अगर आपने नहीं किया, आपको नहीं, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा, आप क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे, हिला भी नहीं पाओगे। लिटरली बहुत क्वेश्चंस, बहुत बच्चे, जैसे देखो मैंने इसको देखते ही बता दिया। ठीक है, बहुत बच्चे जिसको ये तरीका नहीं आएगा ना, वो कर ही नहीं पाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो, फिगर दिख रहा है? बहुत छोटा फिगर है। इन द गिवन बिलो, in the figure given below, the radius of the circle is 6 सेंटीमीटर। देखो, जैसे ये एक सर्कल है, ओके, और ये दे रखा है, ये P है, ये O है, ये A है और ये T है। ध्यान रखना ये टेंजेंट है, ये मान लो ये P है। ओके, ये P है। क्या दे रखा है? AT दे रखा है 6, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस दे रखा है 6, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। आपको निकालना क्या है? आपको PT निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है ये 90 डिग्री होता है। तो लग गया ना पाइथागोरस। अब देखो ये 6 है और ये 10 है, 80 4 था, ये 4 है, तो ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 बाय पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस लगा दोगे वो 8 आ जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31। इफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 यूनिट। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या होता है? a/√3। तो a/√3 कितना दे रखा है? 10। ठीक है, ये सर्कम सर्कल है, ध्यान रखना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 10√3। ओके, आपसे पूछा रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसका इन सर्कल का कैसे करोगे? वैसे तो डायरेक्ट इन सर्कल निकल जाएगा। कैसे? सर्कम सर्कल का हाफ होता है इन सर्कल। ठीक है, तो जैसे ये 10 है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए की वैल्यू आ गई ना, ए की वैल्यू आने के बाद सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? a/2√3, यानी 10√3 अपॉन में 2√3। इससे भी आपका 5 ही आएगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कैसे निकालना चाहो। सो क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दो कोसेंट्रिक सर्कल है, उनका रेडियस है 13 और 5। तो जैसे ही कोसेंट्रिक बोले तो हमें पता चल जाता है दोनों का रेडियस क्या है, आई मीन दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। ओके, 5 है एक का और एक का 13 है। ए बी जो है ना वो बड़े वाले डायमीटर सर्कल का डायमीटर है, यानी ये ए है और ये बी है। ओके है, और बी डी जो है ना वो टेंजेंट है, ये इधर टच हो रहा है। ठीक है, ये डी है। ओके, ये डी है। क्लियर है? बीडी जो है क्या है? वो टेंजेंट है। एक चीज ध्यान रखना, आगे देखो, बीडी इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इट लेंथ ऑफ एडी इज, आपको ना एडी का लेंथ निकालना है, यानी ये निकालना है।
इसको चलो हम बाद में आगे बढ़ाएंगे। देखो अभी तक क्या क्या दे रखा है समझना इस चीज को, क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये तो 90 डिग्री होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 5 था, ये पूरा 8 था, ये भी 5 था, क्योंकि ये और ये रेडियस है। तो एक बात बताओ, ये 8 है, ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 12 ना। ये कितना आ जाएगा 12। दैट मीन्स कि हमारा डीबी आ चुका है। डीबी कितना आया है 12 बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब देखो जरा गौर से, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, एडी डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा क्योंकि डायरेक्ट कोई रूल नहीं है, थोड़ा सा इंटरफेस करना पड़ेगा। देखो कैसे, अब अगर गौर से देखोगे, एक तो ये और ये बराबर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि टेंजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है बराबर ही होगा। अब आप यहां से क्या क्या निकाला जा सकता है बताओ, यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस वाले ट्राइंगल को देखो, अगर मैं इस फिगर को एक बार दोबारा से ऐसे बनाऊं, समझना मैं इसी फिगर को बना रहा हूं। ये है हमारा O है, ये D है, ये B है, ये A है, और इसको मैं E का नाम दे देता हूं, ये E है। ये हमारा पूरा 8 था, ये 12 था। OA हमें नहीं पता, DE भी 12 ही होगा। ओके, ये DE भी जो होगा वो 12 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये और ये बराबर होगा। अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा, ये भी फिक्स है, क्योंकि OA क्या है, ये भी 8 है। तो कह सकते हो कि ये मिड पॉइंट पे है। OD मिड पॉइंट पर, अगर ये मिड पॉइंट पर है तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये पैरेलल होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये और ये पैरेलल होंगे। तो अगर ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि इसका भी रेशियो 1:2 होगा। ये अगर 5 है, ये 5 है, OD 5 दे रखा है, तो AE कितना आ जाएगा 10। ये कितना आ गया AE 10 आ गया। AE हमारा कितना आ चुका है 10 आ चुका है। एक बात बताओ, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 12 है और ये 10 है तो AD कितना होगा, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144। सो AD इज इक्वल टू अंडर रूट 244 विच इज इक्वल टू 2√61। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, अभी तक इस क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत बच्चे ये तो निकाल लेते हैं, यहां पे दिक्कत हो जाती है। तो यहां पे सिमिलैरिटीज का रूल लगेगा, इसीलिए पहले हम ट्राइंगल पढ़े थे फिर सर्कल। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, इन अ सर्कल विद सेंटर O, PQ एंड RS आर टू पैरेलल कोड्स। समझना, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, PQ एंड RS आर टू पैरेलल कोड्स ऑफ द सेम साइड। एक हमारा PQ है और एक हमारा RS है। PQ 24 है तो ऑब्वियस ही बात है बड़ा वाला PQ होगा और छोटा वाला RS होगा। अगर ये कोड है तो ऑब्वियस ही बात है यहां से बाइसेक्ट भी करेगा इसको। अगर ये पूरा 24 था तो ये 12, ये भी 12, ये 10 है तो ये 5, ये भी 5। इसके अलावा क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड्स इज 7 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये है 7। आपको क्या निकालना है, आपको रेडियस निकालना है। जरा गौर से देखना, ये रेडियस है R, ये भी रेडियस है। क्या कह सकता हूं मैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12 था ना, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में इसको मैं x मान लेता हूं, एक्स स्क्वायर कह सकता हूं ना मैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। और एक और तरीका है R स्क्वायर लिखने का, क्या कि R स्क्वायर, ये वाला देखो, इधर से देखना, इधर से, अभी आप ये वाला देखना, ये वाला, ठीक है। इस वाले को अगर देखते हो तो R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस में ये कितना था 5, 5 का स्क्वायर 25। नाउ सो यहां से R स्क्वायर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 49 प्लस 14x प्लस 25। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। नाउ 144 माइनस, या यूं कह लो दोनों को बराबर रख दो, वो तो ज्यादा आसान है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 25 कितना होता है 64 प्लस में 14x, ठीक है, सॉरी 74 होता है, 74 होता है। नाउ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको उधर लेके चले जाओ, 14x इज इक्वल टू 70। x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो बताओ R स्क्वायर कितना होगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस में एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो यानी 169। और इसका रूट कितना होता है, इसका रूट होता है 13। ये आपका आंसर है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था।
एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें डी जो है ना वो मिड पॉइंट है बीसी पे, और ट्राइंगल ए बी एंड सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी सच दैट एडी इज इक्वल टू बीडी। और इस तरीके से है कि ध्यान रखना एडी और बीडी बराबर है, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ए डी बी ये दे रखा है कितना 102। ओके समझना इसको, अगर ये 102 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 78, और इक्वल है तो ये भी 39 और ये भी 39। जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे निकालते रहते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए सी, आपको बी ए सी निकालना है। देखो ये मीडियन है, ये बीच में आ रहा है ना, दैट मीन्स कि ये भी इसको बाइसेक्ट ही करेगा। ओके जो बीच वाला, कभी भी ध्यान रखना ये जो सर्कल है जैसे इस बीच वाले से करोगे ना तो इसको बाइसेक्ट ही करेगा। ठीक है, तो ये 39 है, ये 39 है, तो अब ये पूरा कितना आ जाएगा 78, 39 प्लस 39 78 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, पीक्यू ना एक डायमीटर है, समझना एक ट्राइंगल, एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है पी है और क्यू है। दो पॉइंट्स है एम और एन, ये ना अपोजिट साइड है डायमीटर का, यानी एक साइड एम है एक साइड एन है, और पी एम एन 30 दे रखा है। देखो पी एम एन कितना है 30 डिग्री है। देखो मैंने यहाँ पे एम मान लिया, ओके पी एम एन ना 30 डिग्री जैसा दिखना भी चाहिए, तो मैंने ना यहाँ एन बना दिया। अब देखो ये ना 30 डिग्री जैसा दिख रहा है, ये कितना है 30 डिग्री। अब आगे देखो R इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क क्यू एन माइनर आर्क। अब देखो जब मैं क्यू एन बोलता हूं ना तो दो तरीके से होता है, एक तो ये वाला क्यू एन है और एक ये वाला भी क्यू एन है, ध्यान रखना, बट ये माइनर है ये मेजर है। तो क्यू एन पे एक पॉइंट है R, क्यू एन पे एक पॉइंट है R, ओके और आपको निकालना है क्यू आर एन कितना होगा। देखो क्यू आर एन ये कितना होगा, ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे, इसमें बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत और बहुत दिमाग लगाना है। समझो पी एन क्या है, एक पीएन क्या है, एक सेगमेंट है जहां से एक एंगल बन रहा है पीएमएन। अगर मैं ऐसे कर दूं, अब एक बात बताओ, अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा ना, ठीक है होगा ना ये 30, क्यों, अरे ऑब्वियस ही बात है ना, पी एन एक सेगमेंट है और एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर यहां से 30 बन रहा है तो यहां से भी 30 बनेगा। ये 30 है ये 90 है, ये 90 है, मैंने कब बोला, अरे भैया ये देखो ये डायमीटर है ना, ये तो मैंने कर रखा है, कभी भी डायमीटर से अगर मैं एंगल बनाऊं तो 90 डिग्री बनेगा। ये 90 है ये 30 है, तो बताओ ये कितना होगा 60, ये 60 है ना, क्योंकि एक ट्राइंगल बन रहा है। अब एक बात बताओ पी क्यू आर एन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ना अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये कितना जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है, इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ओके बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी। एक और है या थैंक यू है, एक और क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, बीई परपेंडिकुलर है किससे, एसी से। देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, बीई परपेंडिकुलर है एसी से, सीडी परपेंडिकुलर है ए बी से, दोनों ही परपेंडिकुलर है और ये दोनों ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इसको ऑर्थो सेंटर भी बोलेंगे, ध्यान रखना। द बाइसेक्टर ऑफ ओबीसी, ओबीसी का जो बाइसेक्टर है और ओसीबी का जो बाइसेक्टर है, ये वाला ये बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूं तो ये देखो ये बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है, और ये एक दूसरे से को पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंगल ए 62 है, ये 62 है। देखो क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर है, ध्यान रखना ये ऑर्थो सेंटर है, तो इन दोनों का सम जो होता है ना वो 180 होता है। क्या होता है 180 होता है। सरकमफ्रेंस में डबल होता है, इन रेडियस में 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, तो 62 है, तो ये कितना आ जाएगा 118। ये कितना आ जाएगा 118। अब एक बात बताओ, ये तो एक ट्राइंगल नहीं जैसा दिख रहा है बी ओ सी, जिसमें बी और सी का जो बाइसेक्टर है वो पी पे मिल रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा 90 प्लस में एंगल ओ बाय 2, तो 90 प्लस 118 का हाफ कितना होता है 59 ना, ये आ जाएगा 149। देखो कोई आंसर 149 है क्या, कोई ऑप्शन दिख जाएगा आपको एक। ओके तो इस क्लास में इतना ही था, आई होप क्लास पसंद आया होगा।
20 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस किए हैं हमने टोटल, और बहुत प्यारे-प्यारे क्वेश्चंस थे। इनकी प्रैक्टिस दोबारा कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही सोचो, अभी ये हमने 36 किया है। 165-70 क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा, ठीक है? एंड तक करने में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।